शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायती रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और ये जो आप देख रहे हैं जिससे मैंने स्टार्ट लिया है, ये है मसूर की दाल। और जनाब ये जो 2 मिर्चें नज़र आ रही हैं, ये मैंने डाली थी 3, और 1 मिर्च जो है वो इनकी अप्पो को दिए मैंने। और इसके साथ मैंने जो है चावल बनाए भगाड़ वाले, क्योंकि वीवर्स यहाँ मसला ये है कि गैस की टाइमिंग माशाल्लाह जो है बहुत अच्छी है। कभी वो टाइम से जो है पहले चली जाती है और टाइम जो होता है उसका ऊपर नहीं होता है। तो इसलिए मैंने दाल चावल अपने तैयार कर लिए हैं और साथ में बनाई है चटनी। और मैं आपको दिखाती हूँ चावल। जी वीवर्स, ये हैं बघाड़ वाले चावल। और जनाब मैं ऑयल बहुत कम यूज़ करती हूँ और इसके साथ मैंने बनाए बघाड़ वाले चावल, क्योंकि मेरी रानी की डिमांड थी कि मम्मा ज़ीरे वाले चावल बनाइएगा। और मैं जो हूँ बॉयल चावल जो होते हैं ज़्यादा शौक़ से खा रही होती हूँ दाल के साथ, और उनके बाबा जो हैं वो ज़ीरे वाले चावल खाते हैं। और बेटी की भी यही डिमांड होती है कि मम्मा जो है आप बनाएं ज़ीरे वाले चावल। तो वीवर्स ये है मेरे दाल चावल, और बाकी मैं आपको दिखाती हूँ चटनी। जी वीवर्स, ये है मेरे पास मोरिनेक्स का चॉपर। तो चटनी अगर शॉर्ट टाइम होता है तो मैं इसी में जो है बना लेती हूँ। तो ये है कि गुजारा हो जाता है इससे। इसमें मैंने पुदीना लिया है, इमली ली है, और थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें ली हैं, और 1-2 हरी मिर्चें और ज़ीरा लिया है, और नमक और लहसुन डाला है। और मेरा कोई इरादा नहीं था चटनी वगैरह बनाने का, और बस वीवर्स क्या करें, करना पड़ता है काम, दिल चाहे या ना चाहे। और बस ना आजकल पकाने का दिल चाह रहा है ना खाने का दिल चाह रहा है। गर्मी भी इतनी हो रही है, और यहाँ जो है बहुत ख़तरनाक मौसम हो गया था मगरिब के बाद। जी वीवर से एकदम से आंधी आनी शुरू हो गई थी और पूरा मौसम ठंडा ठंडा हो गया था। ये जो आप देखते हैं पर्दे जो लगे हुए हैं, ये सारे पर्दे उड़ने शुरू हो गए थे। तो मैंने कहा अल्लाह खैर करे। तो फिर मैंने इनके बाबा से रब्ता किया कि वो कहीं बाहर तो नहीं गए हुए, क्योंकि इनके बाबा जो है अक्सर बाहर जाते हैं काम से दूर दूर। तो इनके बाबा जो अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से थे और वो दुकान पर ही थे अपनी। तो मैंने शुक्र अदा किया। उसके बाद फिर मैंने अपने भाइयों से रब्ता किया, तो माशाल्लाह मेरे भाई भी खैरियत से थे। तो बस कुछ ठंडी हवाएं चल रही थी, मिट्टी उड़ रही थी, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सा मौसम हो गया था। और उमैमा जो थी वो अपने पुप्पियों के साथ थी, तो मुझे कोई टेंशन उमैमा की नहीं थी। लेकिन फिर भी मैं आवाज़ लगा के चेक कर लेती हूँ कि उमैमा कहाँ है, मगरिब का टाइम हो या फिर इस तरह का मौसम हो। तो इनके बाबा का तो पहले ख़ुद ही फ़ोन आ जाता। आज पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि इनके बाबा ने मुझे फ़ोन नहीं किया, मैंने उन्हें फ़ोन किया है। वरना अक्सर यही होता था, बारिश का मौसम हो या ख़तरनाक जो है वो देखते हैं सूरत हाल हो या कोई मसला हो, तो सबसे पहले इनके बाबा फ़ोन करते हैं, मुझे यही हिदायत करते हैं कि जाओ जल्दी से मुन्नी को लेके नीचे चली जाओ, ऊपर नहीं ठहरना, कोई सामान के चक्कर में नहीं पड़ना कि लाओ मैं सामान समेटूँ, अल्लाह ना करे कुछ हो जाए। क्योंकि यहाँ वीवर्स ये होता है कि आपको पता है, ये देखिए ये छतें जो हैं सबकी मिली हैं। और बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि टीनों की जो छतें होती है वो एक दूसरे की जो है घरों में चली जाती हैं, या गलियों में जो है उड़ उड़ के चली जाती हैं, दुकानों के छपड़े उड़ जाते हैं। तो इस तरह से बचने के लिए जो है इनके बाबा कहते हैं फ़ौरन नीचे चली जाओ। और जैसे कि वीवर्स आपको पता है कि मेरा जो घर छत है उस पर भी छपरा डाला हुआ है। तो इनके बाबा यही गुस्सा करते हैं कि ये ना हो कि कहीं यही गिर जाए और तुम जो हो यहीं रहो ऊपर के चक्कर में। तो बस वीवर्स ये देखें, पूरा घर सन्नाटा हो रहा है, घर में कोई भी नहीं है। और बराबर में जो मेरी नन ने घर लिया हुआ है तो सब जो हैं वहीं पर ही हैं, और मैं जो हूँ घर में इस टाइम पे अकेली हूँ बिल्कुल। और मैं भी अपनी दादी कह रही हूँ, अपनी अप्पो के पास हैं। तो बस ये देख रहे हैं पूरा सहन खाली है। और बाकी जो है मैं इनकी जो है अप्पो का दरवाज़ा आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, ये मेरा दरवाज़ा खुला हुआ और ये रहा इनकी पप्पो का दरवाज़ा उमैमा की। बस वीवर्स एक के बाद एक हादसे कहीं ना कहीं हो रहे, अल्लाह ताला रहम करे। ये आप मेरी देख रहे हैं बेडशीट, जो कि अक्सर आपने देखी होगी। तो हल्का हल्का जो है मौसम बारिश का ही हो रहा था, बस चंद एक बूंदें आई हैं। तो मैं जल्दी से मेरे पास आ गई, मम्मा बारिश हो रही है, और ये बोल के वो भाग गई हैं।
अपनी अप्पू के पास। और फिर मैंने जल्दी से अपनी बेडशीट उतारी और इनके बाबा के जो बिस्तर वगैरह थे वो रखे जगह पर, क्योंकि जब वो इनके बाबा आते हैं थके हुए तो उससे पहले मैं इनके बिस्तर वगैरह सब चीज़ें अरेंज करके रखती हूँ। तो बस ये था कि जो मेरे नेबर्स हैं, जो अक्सर आपने सुना होगा बानो बाजी, तो अभी वो आई हैं तो वो अचानक से बता रही हैं कि मेरे छोटे भाई की डेथ हो गई। और मुझे बहुत अफसोस हुआ सुन के। और हम समझ रहे थे कि वो कहीं शादी में गई हुई हैं, उनकी फैमिली में शादी थी, कल माइयो था, उन्हें जाना था, तो वो ज़िक्र कर रही थी, तो हम समझे वो शादी में गई हुई हैं। लेकिन वो मुझे आके कहने लगी कि अचानक से जो है फ़ोन आया उनके घर से कि उनके भाई की डेथ हो गई है। तो वो लोग वहाँ चले गए और हम समझ रहे थे कि शायद वो लोग शादी में गए। तो बस अल्लाह ताला जो है उनके भाई की मग़फ़िरत करे, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम अता करे। और फिर मेरी जो नंदोई हैं, और अक्सर आपने बच्ची मेरी वीडियो में देखी होगी, मरियम के जो फ़ादर हैं, तो उनका भी एक्सीडेंट हो गया था और अच्छा खासी उनके हाथ पे चोट आई, और हाथ पे चोट आई, उनके सर पर आई, उनके पाँव पे चोट आई वीवर्स। तो ये था कि बेचारा जो है जैसे कैसे करके हॉस्पिटल पहुंचा, उसको लोग लेके गए, और जहाँ वो काम करते हैं वो लोग आए वहाँ सारे, उनकी जो है पट्टी वगैरह हुई, उनको टाँके लगे हाथ पर, और फिर उन्होंने घर पहुंचाया। तो नन जो है मेरी रुकी हुई थी, फिर वो अपने घर चली गई कल रात में, और जो उनकी सलीम की कज़न भी आई हुई थी वो भी रात में चली गई। तो इनकी अप्पू जो हैं वो शुरू से ही रुकी हुई थी, ज़ाहिर सी बात है उनके अपने घर के भी काम होते हैं, वो 2 दिन के लिए गई थी। फिर आज उनकी अप्पू भी आ गई और दूसरी फुप्पो भी हैं। तो बस उमैमा के जो है फुप्पो के साथ मज़े आ रहे होते हैं। और अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करे, सबको नागानी आफ़तों से बचाए, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अब तक के लिए व्यूवर्स इतना ही, इंशाल्लाह कल नए व्लॉग के साथ मिलेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दुआ में मुझे बहुत याद रखिएगा, अपना बहुत ख़याल रखिएगा। जब तक के लिए व्यूवर्स, अल्लाह हाफ़िज़।